आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं। तो हम विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना में सबसे पहले पढ़ेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन बीएसएफ द्वारा जो संचालित है वो योजना है। तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 में हुई थी। अध्यक्ष इसका सीएम होता है, उपाध्यक्ष इसका होता है मुख्य सचिव एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो भी हमारा शिक्षा मंत्री होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा पहली जो है गार्गी पुरस्कार योजना, पहली जो योजना है वो गार्गी पुरस्कार योजना है। 1998 से प्रारंभ हुई थी और 1998 में प्रारंभ होकर इसमें 10th में 75+ % लाना पड़ते हैं। तो 11वीं और 12वीं में 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं एक किस्त में ऑनलाइन तरीके से। दूसरी ये आपने बेटी योजना 2004-05 में प्रारंभ हुई थी। 1 से 8 तक तो 2100 रुपये प्रति वर्ष और 9 से 12 तक 2500 रुपये प्रति वर्ष। तीसरी ये आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-05 में प्रारंभ हुई थी। 1 से 8 तक तो 2000 प्रति वर्ष और 9 से 12 5000 रुपये प्रति वर्ष। बालिका प्रोत्साहन ये पुरस्कार योजना 2008 कक्षा 12 से 12 में 75% लाने वालों को 75% प्लस लाने वालों को 5000 रुपये मिलेंगे। पाँचवीं पद्माक्षी योजना जिसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शी योजना भी कहते हैं 2010-11 में प्रारंभ हुई थी। 8वीं 10वीं और 12वीं में जिला स्तर में सर्वोच्च अंक लाने वाले को ये लाभ मिलेगा और न्यूनतम 60% लाने हैं, अधिकतम जिला लेवल में टॉप करना है। 8वीं में 25,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं में 50,000 और 12वीं में 75,000। छठी विदेशों में स्नातक शिक्षा योजना ये बालिका के लिए ये 2010-11 में हुई थी। 10वीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, स्नातक फ्री होगा इसमें। और फिर है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में चालू हुई थी। इसमें 10th में न्यूनतम 75% लाने और जिला स्तर पर पहली दूसरी तीसरी रैंक लानी है। जिला स्तर पर अनाथ बालकों में फर्स्ट रैंक अलग से मिलेगी। कक्षा 11वीं 12वीं में 15,000 प्लस 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। यूजी हो गया मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेंगे 25,000 प्लस 2 लाख रुपये प्रति वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेंगे 25,000 2 लाख प्रति वर्ष। तो ये हमारी हो जाएगी बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना में। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 से प्रारंभ है। आपकी बेटी योजना 2004-05 में प्रारंभ हुई थी। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2004-05। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2008 में प्रारंभ हुई थी। पद्माक्षी योजना जिसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना भी कहते हैं 2010-11 में प्रारंभ हुई थी। विदेश में स्नातक शिक्षा योजना 2010-11। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में। सीधा प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित योजना नहीं है, तो इसमें से नाम देगा एक अलग दे देंगे। दूसरा आता है हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSRE द्वारा संचालित योजना है। BSRE की योजना जो है स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में हुई थी और 4 दिसंबर 1957 में इसका बदलाव करके 4 दिसंबर 1957 को अजमेर में कर दी गई। इसके तहत निम्न योजनाएं चलती है। जैसे पहली योजना है राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSC 2014-15 में चालू हुई थी। 10वीं और 12वीं में ये योजना कार्यरत है। 10वीं में 50 बालक, 12वीं में मैथ्स और 12th में मैथ्स और साइंस मिला के 50 और आर्ट्स और कॉमर्स मिला के 50। 10वीं में 50 छात्र, 12वीं में मैथ्स और साइंस के 50 और आर्ट्स एंड कॉमर्स के 50 बालक सिलेक्ट हो गए। परीक्षा में 60, 80 से 90% से अधिक अंक पर विशेष योग्यता प्रमाण पत्र मिलेगा और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। छात्रवृत्ति मिलेगी 11वीं 12वीं में 1250 रुपये प्रति माह और स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2,000 रुपये प्रति माह। दूसरा जो योजना है खेल कला रत्न पुरस्कार ये 2017-18 में प्रारंभ हुई थी। 9वीं 12वीं के बालकों को मिलती है और इसमें खेल पर 51,000 रुपये और कला में 51,000 रुपये मिलते हैं। तीसरी है सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा योजनाएं जो है 9 से 12वीं विद्यार्थियों मिलेगी। जिला स्तर पर 3,000, राज्य स्तर पर 11,000। 5 प्रकार के मिलते हैं इसमें प्रतियोगिता में। चित्रकला में, एकल गीत में, प्रश्नोत्तरी में, आभूषण में, निबंध में मिलेंगे। फिर अपनी एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार 2012 में प्रारंभ हुई थी। 10,912 बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक 10 व 12 में बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाए गए उनको मिलेगी। 10वीं में जिला स्तर पर 11,000 और राज्य स्तर पर 31,000। 12वीं में 11,000 जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 51,000। तो BSRE द्वारा संचालित निम्न योजनाएं जैसे पहली योजना है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSC, दूसरी खेल कला रत्न पुरस्कार, तीसरी सृजनात्मक प्रतियोगिता और चौथी है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार। तो इसमें से पूछेंगे 3 प्रतियोगिता देंगे और एक कोई और दे देंगे और पूछेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता नहीं है। तो ये 4 प्रतियोगिता याद रखनी है हमने। योजना चला रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अभी अपनी और जो केंद्र राज्य सरकार चला रही है उसमें STDR योजना या कस्तूरबा गांधी STDR योजना स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट 2007-8 में प्रारंभ हुई थी। कस्तूरबा गांधी जो विश्वविद्यालय है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 8वीं जिसने उत्तीर्ण किए उसको 10वीं और 12वीं में 50% अंक से उत्तीर्ण करने पर गवर्नमेंट स्कूल में तो यूजी नियमित करेगी। तो 10वीं करने पर 5 वर्ष तक 2,000 जमा होंगे और 12वीं करने पर 3 वर्ष तक 4,000 जमा होंगे। STDR योजना कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जो 8वीं उत्तीर्ण करेगी उनको 10वीं और 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तब 50% अंक से अधिक अंक लाने पर ये लाभ मिलेगा।
दूसरी है अपनी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जिसका वर्तमान नाम कर दिया वीर कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना। 2022-23 में प्रारंभ हुई थी। नवीं और 12वीं तक निजी स्कूलों में जो अध्ययन है उनकी फीस इंदिरा गांधी महिला शक्ति फाउंडेशन भरेगी। फिर तीसरी मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना 2022-23-24 में प्रारंभ हुई थी। कक्षा 9 से 12वीं में फीस पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इंदिरा गांधी शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 9 से 12वीं तक ये करेगी अपनी बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला शक्ति, और मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण बालकों के लिए करेगी 9 से 12वीं तक। राज्य सरकार बालकों की फीस पूरी भरेगी। चौथा है ट्रांसफर वाउचर योजना, 17-18 में प्रारंभ हुई थी। 1 किलोमीटर क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल होने पर और 2 किलोमीटर क्षेत्र में अपर प्राइमरी स्कूल होने पर, तो इसमें हमें अगर 1 से 5वीं तक पढ़ रहा है तो 10 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर, 6 से 8वीं तक है तो 15 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर, और 9 से 12वीं घर से 5 किलोमीटर दूर स्कूल होने पर 20 रुपये प्रतिदिन सिर्फ बालिकाओं को मिलेगा। बालकों को कुछ नहीं मिलेगा इसमें ट्रांसफर वाउचर योजना में। 5वीं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007-08 में प्रारंभ हुई थी। कक्षा 9 में अध्ययन बालिकाओं को मिलती है। EWS वर्ग बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल योजना 2022-23 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना में कक्षा 6 से 8 राजकीय विद्यालय में न्यूनतम 60% उत्तीर्ण करने पर, माता पिता वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर और प्रतिवर्ष 5800 बालिकाओं को निःशुल्क वितरण दी जाती है EWS वर्ग की बालिकाओं के लिए। तो हमने क्या कौन सी पढ़ी? सबसे पहले STDR योजना, कस्तूरबा गांधी STDR योजना 2007-08 में प्रारंभ हुई थी। 10वीं उत्तीर्ण करने पर 5 वर्षों तक 2000 रुपये जमा होंगे। 12 पास उत्तीर्ण होने पर 3 वर्षों तक 4000 जमा होंगे। इसके लिए हमें 8वीं कस्तूरबा गांधी से उत्तीर्ण करनी पड़ेगी और 10वीं 12वीं हमको सरकारी स्कूल में 50% से अधिक अंकों में उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। दूसरी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, वीर कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना कर दिया नाम इसका। 8वीं तक तो RT एक्ट के तहत हम फ्री पढ़ते, और 9वीं से 12वीं तक जो निजी विद्यालय में फ्री पढ़ना है उसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना चालू की गई है, जो निजी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए, जिसका पूरा खर्चा फीस इंदिरा गांधी फाउंडेशन महिला शक्ति फाउंडेशन उठाएगी। मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना 22-23-24 में प्रारंभ हुई थी। 9वीं 12वीं में फीस पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। बालिकाओं की तो करेगी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना से, और बालकों की होगी मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजनाओं से। ट्रांसफर वाउचर योजना 17-18 में ये देख लो जो मिलेंगे भत्ते। फिर निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 7-8 में हुई थी। 9वीं में उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए। EWS का 22-23 में हुआ था। 6 से 8 राजकीय में 60%, माता पिता 1 लाख से कम 5,800 निःशुल्क साइकिल वितरण किए जाएंगे। अभी है अपनी 7वीं घुमंतु, अर्ध घुमंतु और वी घुमंतु 32 जातियों के लिए ये जो है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2021-22 में चालू की थी राज्य सरकार ने। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और वी घुमंतु टोटल राजस्थान में 32 जातियाँ हैं जिनको निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चालू की गई 21-22 में। 6 से 11वीं तक बालिका पढ़ेगी, उनके लिए न्यूनतम 60% उत्तीर्ण होनी चाहिए और 3,333 साइकिलें निःशुल्क हर साल दी जाएगी। फिर अपने 8वीं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना 22-23 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना में EWS विद्यार्थी 10वीं से 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने पर, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से अध्ययन हो, 50,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 10वीं में तो मिलेंगे 10-10-10 बायो। 10वीं में बालिकाओं को 10 बालिका 10 बालक को मिलेंगे, और आर्ट्स कॉमर्स और साइंस से 2-2 बालक 2-2 बालिकाएँ, यानी टोटल बालक हो जाएंगे 16, टोटल बालिका 16, 32 लोगों को मिलेगा हर साल। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 17-18 को मिलेगी। 2017-18 को चालू हुई थी। EWS विद्यार्थियों के लिए 10वीं 12वीं में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करने पर, माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होने पर 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। 10वीं में 100 बालकों को दिए जाएंगे, और 12वीं में आर्ट्स में 100, कॉमर्स में 100 और साइंस में 100 बालकों को दिए जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तिगत विकास योजना 2022-23 में 5 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक स्तर के आधार पर, अकादमिक जो शैक्षिक स्तर होगा उसके हिसाब से, प्रतियोगिता के आधार पर साहित्य और सांस्कृतिक में 2000 विद्यार्थी को अपन 10 दिवस अदर स्टेट, मतलब राजस्थान से किसी और स्टेट में शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाया जाएगा। तो अपने 7वीं घुमंतु, अर्ध घुमंतु, वी घुमंतु 32 जातियाँ निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2021-22 में प्रारंभ हुई थी। 60% न्यूनतम 3,333 साइकिलें दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना 22-23 में EWS विद्यार्थी के लिए 10वीं 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर गवर्नमेंट स्कूल से अध्ययन तो 50,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं में बॉयज़ गर्ल्स 10-10 होगी, और फिर 12th में आने पर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस से 2-2 बालक 2-2 बालिकाएँ सिलेक्ट होगी। टोटल 32 लोगों को मिलेगा। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 17-18 में EWS विद्यार्थियों के लिए 10वीं 12वीं में 75 अंकों से अधिक उत्तीर्ण हो, 15,000 रुपये एक मुश्त, 2.5 लाख से कम हो, माता पिता की आय, 100 बालक मिलेंगे 10वीं में, और 12वीं में 100 तीनों सब्जेक्ट से। APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 में 2000 विद्यार्थियों को 10 दिवस के लिए दूसरे राज्यों में शैक्षिक भ्रमण पर लेके जाया जाए। ये हमारी एक केंद्र सरकार की योजना है NMMS नेशनल मीम्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना 2008 में प्रारंभ हुई थी। स्कूल शिक्षा में साक्षरता विभाग द्वारा और RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित है राजस्थान में।
8वीं में अध्ययनित गवर्नमेंट स्कूल से जिसने 77 में 55% अंक से अधिक उत्तीर्ण किया है, वार्षिक आय 3.5 लाख से कम हो। ST/SC के लिए 50%, 5% की छूट है इसमें। कक्षा 10 में 60% अंकों से उत्तीर्ण होने पर देह 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले को 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। NMMS में एग्जाम द्वारा सिलेक्शन होता है। दूसरा, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2008 में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा ई-माइस वेब पोर्टल पर विद्यालय अधिकतम 5 विद्यार्थी पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ के 5 बालक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। 6 से 10वीं में अध्ययन 10 से 12 वर्ष के आयु के बालक कक्षा में 11वीं 12वीं के विज्ञान को 2025 में शामिल किया है। तो विज्ञान वर्ग 11 12 का उसको 2025 में इस योजना में इंस्पायर अवार्ड योजना में शामिल किया। चयनित विद्यार्थी को चयनित जो विद्यार्थी होंगे 1 लाख विद्यार्थी चयन किए जाएंगे और उसमें से प्रत्येक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर 60 विद्यार्थी का चयन होगा। तो 1 लाख विद्यार्थी उसमें से 60 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर चयन होंगे और जो 1 लाख हो गए उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये हमारी हो गई NMMS योजना, केंद्र की है। नेशनल मिम्स मेरिट स्कॉलरशिप योजना है 2008 में। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2008 में। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान का दूसरा स्थान है 2025 में। सबसे सेकंड नंबर में हमारे यहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। ये होगा हमारी विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट हम और भी शॉर्ट्स लेके आएंगे। अब चलो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।